सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम कक्षा 10 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन है उसको हल कर चुके थे। ये दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम इसके पिछले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं और हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम यहाँ पर विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे और विभाजन प्रक्रिया से एक एक करके जो आपको 3 सवाल दिए गए हैं उनको हल करेंगे। और इसमें हम अगर विभाजन प्रक्रिया में अगर जो हमारा शेषफल है वो 0 आ जाता है तब तो यानी कि क्या है, जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। और अगर विभाजन प्रक्रिया में आपका जो पहला यानी कि 0 नहीं आता है, शेषफल कितना नहीं आता है, 0 नहीं आता है, तो फिर आपका यानी कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए एक एक करके पहले हल करते हैं। तो पहला जो हमारा सवाल है वो दिया गया है t⁻2 - 3 और जो हमारा बहुपद है वो दिया है 2t⁻4 + 3t⁻3 - 2t⁻2 - 9t - 12। तो चलिए इसको हम पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना यहाँ पर अगर इनके पहले लिख लेते हैं हल। पहला हमारा दिया है जो पहला समीकरण जो पहला सवाल दिया है उसमें हम मान लेते हैं कि माना px के बराबर में मान लेते हैं। उसको किसके बराबर मान लेते हैं, px के बराबर। px बराबर 2t⁻4 + 3t⁻3 - 2t⁻2 - 9t और माइनस के कितना 12। अब यहाँ पर हमारा ये तथा जो दूसरा जो दिया गया है उसको gx मान लेते हैं। gx बराबर कितना मान लेते हैं, t⁻2 - के कितना 3। तो हमें t⁻2 - के 3 से इस px में हमें क्या करना है, भाग करना है। तो विभाजन की जो हम प्रक्रिया करते थे उसी प्रक्रिया से करेंगे। विभाजन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो px है उसको px को लिखेंगे तो t⁻4 + 3t⁻3 - 2t⁻2 - 9t और माइनस के कितना है 12। और हमें किससे भाग देना है, t⁻2 - के किससे भाग देना है, 3 से। t⁻2 - के किससे भाग देना है, 3 से। तो चलिए यहाँ पर हमारे लिए कितना चाहिए, देखिए 2t कितना चाहिए, 4। 2t4 चाहिए और हमारे पास में है कितना, t2। तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा कि 2t2 आ जाएगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पर हमारे लिए 2t4 चाहिए और हमारे पास है कितना, t2। तो t2 से हमारा t2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2t2। तो हमारे लिए कितना चाहिए, 2t2। तो जब हम 2t2 से इस t2 में गुणा करेंगे, 2t2 से इस t2 में गुणा करेंगे तो 2 का तो 2 ही आएगा और t2 का गुणा t2 में होगा तो कितना हो जाएगा, t4। अब यहाँ पर ये प्लस का 2t है, यहाँ पर ये माइनस का है। तो प्लस माइनस 2t कितना हो जाएगा, 6। माइनस का कितना हो जाएगा 6 और t कितना हो जाएगा 2, t2। तो चलिए यहाँ पर माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। 2t4 में से 2t4 का जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये तो कट जाएगा। यहाँ पर 3t3 है और ये कितना है 6t2। तो यहाँ पर ये जो हमने क्या बोला है कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जो घातें जब समान होती हैं तो वही घातें इनकी जो पद होते हैं वो जुड़ते या घटते हैं। यहाँ पर घात 3 है और यहाँ पर घात कितनी है 2। तो यहाँ पर हमारा 3t जो 3 है वो ऐसे के ऐसे नीचे लिख देंगे। और जो 6 प्लस का है और 2t माइनस का है, तो 6 प्लस का है, इस 6 में से 2 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 4, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है और t कितना 2। माइनस जो बचा हुआ है 9t - के 12, इसको नीचे उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा 3t कितना है 3। यहाँ पर 3t कितना है 3 और हमारे पास में कितना है t2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो t3 है और हमारे पास t2 है, तो हम कितने से गुणा करें कि 3t2 आ जाए। तो यहाँ पर यानी कि जो हमारे लिए जो हमारे पास है और जो हमें चाहिए, तो 3t जो 3 दिया है इसमें t2 से यानी कि भाग देंगे तो t2 से t2 कट जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पर बचा 3 और t। तो हम अगर 3t से इस t2 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3t आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर +3
टी से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 3t का गुणा, यहाँ पर देखिए 3t का गुणा टी की घात 2 में करेंगे तो 3 का तो 3 ही आएगा, और टी की घात 2 में गुणा टी का होगा तो टी की घात कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर प्लस, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 3 का 9 और टी का टी ही रहेगा। अब यहाँ पर चिन्ह पलटेंगे, क्योंकि चिन्ह पलटते हैं, यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो अब किसका हो गया है प्लस का। 3t की घात 3 से 3t की घात 3 कट गया है, हमारा कितना यहाँ पर यानी कि है 9t है, और यहाँ पर t की घात 2 है, तो ये 4t की घात 2 है और ये t की घात 1 सेम यानी कि घात नहीं है, तो ये तो ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो यहाँ पर ये 4t की घात 2 तो ऐसे ही उतार लेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस के 9t, यहाँ पर t की घात 1 है और यहाँ पर भी t की घात कितनी है 1, तो यहाँ पर हमारा यानी कि t की घात 1 है और यहाँ पर भी t की घात 1 है, तो ये आपस में ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और माइनस के कितना 12। अब यहाँ पर हमारा ये 4t की घात 2 माइनस के 12 है, और यहाँ पर t की घात कितना है 2, तो जब हम यहाँ पर 4t की घात 2 है और हमारा t की घात 2 है, तो हमें कितने की आवश्यकता, कितने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इसको देख लीजिए यहाँ पर कैसे करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास में कितना है 4t की घात 2 चाहिए हमें, 4t की घात 2, और हमें यहाँ पर t की घात हमारे पास में 2 है, तो t की घात 2 से भाग दे देंगे, तो t की घात 2 से t की घात 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 4। तो अगर हम 4 प्लस के 4 का गुणा t में करेंगे तो t की घात कितनी 4t की घात कितना हो जाएगा ये 4t की घात 2, और यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस, यहाँ पर तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 में होगा तो 4 3 12। चलिए यहाँ पर चिन्ह पलटते हैं, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, 4t की घात 2 में से 4t की घात 2 कट जाएगा, और यहाँ पर ये 12 माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 0, यहाँ पर कितना बचेगा 0। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमारा जो शेषफल आया है वो कितना आ गया है 0 आ गया है। तो यहाँ पर हमने लिख देंगे अतः शेषफल बराबर 0, अतः शेषफल बराबर कितना है 0। तो अतः यहाँ पर जो पहला गुणनखंड है, अतः पहला गुणनखंड पहला बहुपद जो है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो जो हमारा पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, हमें पहले x को px मान लिया और एक को gx मान लिया। तो अगर हमने यानी कि gx का px में भाग दिया, और यानी कि भाग देने पर जो हमारा शेषफल है, भाग देने पर अगर शेषफल कितना आ रहा है, देखिए भाग देने पर हमारा शेषफल कितना आया है 0 आया है, तो हमने लिख दिया था, या चूंकि भी लिख सकते हो शेषफल कितना है 0 है। तो अतः पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है, x की घात 2 प्लस के 3x प्लस के 1, और जो हमारे लिए बहुपद दूसरा दिया है 3x की घात 4 प्लस के 5x की घात 3 माइनस के 7x प्लस के 2x प्लस के 2। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले यहाँ पर दूसरा बहुपद लिख लेते हैं। दूसरा बहुपद हमारे लिए क्या दिया गया है, माना px बराबर, जो दूसरा बहुपद है उसको हम px मान लेते हैं, तो px बराबर 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x और प्लस के कितना 2, और तथा gx हमने कितना, जो पहला बहुपद है उसको क्या मान लेते हैं gx। तो यहाँ पर gx बराबर कितना दिया है x की घात 2 प्लस 3x प्लस के कितना 1। चलिए अब यहाँ पर हम विभाजन प्रक्रिया से इनको यानी कि हल करते हैं। तो अगर हमारा हल करने पर जो हमारा शेषफल है वो 0 आता है, तो ये जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 और प्लस 2x और प्लस के कितना 2, इसमें हमें कितने से भाग देना है x की घात 2 प्लस 3x प्लस के कितना
1। तो यहाँ पर हम 3x² प्लस 3x प्लस 1 का भाग किस में देंगे, तीन जो हमारा दूसरा बहुपद है उसमें भाग देंगे, और भाग करने पर विभाजन की प्रक्रिया करने पर हमारा जो शेषफल है, शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आएगा। तब हमारा यानी कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर पहले हमारा 3x कितना चाहिए हमें 4, और हमारे पास है कितना x2। ये भी पहला पद देखो, इसको भी पहला पद देखो। तो यहाँ पर 3x4 है और ये वाला कितना है x2 है। तो 3x4 में हम कितने का भाग दे देंगे, x2 का भाग दे देंगे। तो x2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 3x2। तो चलिए यहाँ पर हमारे लिए कितने यानी कि देखिए यहाँ पर हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3x2 का गुणा करेंगे। तो 3 यहाँ पर हम लिखेंगे 3x2। तो 3x2 का गुणा x2 में करेंगे तो 3 का 3 ही आएगा, और x कितना हो जाएगा 4। और हमारे यहाँ पर 3x2 का गुणा हम दूसरे पद में करेंगे 3x में, तो दोनों प्लस प्लस हैं तो चिन्ह प्लस का आएगा। 3 और 3 3 का 9, x2 का गुणा x में हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर प्लस 3x2 का गुणा 1 में होगा तो प्लस 3x कितना आ जाएगा 2। इसलिए यहाँ पर हम यानी कि चिन्ह पलट लेते हैं, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का। 3x4 में से 3x4 ये तो कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक किसका है माइनस का। अब यहाँ पर ये माइनस का 9x3 हो गया है, और ये 5x3 किसका हो गया है, प्लस का हो गया है। तो इधर देखिए यहाँ पर अगर हमारे ऐसे दिया गया है 9x जो 3 है, 9x3 एक किसका है माइनस का, और 5x3 एक किसका है प्लस का। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x3 कॉमन आ रहा है। तो x3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा -9, और यहाँ पर क्या बचा 5। तो अब माइनस का 9 है प्लस का 5 है, माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। और कितना बचेगा 9 में से 5 जाएगा 4, और x3 तो कितना बचेगा 4x3। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 9 में से 5 गया तो कितना बचा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 4x3। और यहाँ पर देखिए माइनस का 7x है, माइनस के 7x2, और यहाँ पर माइनस का 3x2। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि दोनों सवाल दोनों किसके हैं माइनस के हैं दोनों पद, -7x2 और माइनस के 3x2। यहाँ पर क्या है, दोनों जगह माइनस भी कॉमन है और x2 भी कॉमन है। तो यहाँ पर -x2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 7, और यहाँ पर क्या बचा प्लस का 3 बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया। तो -x2 7 और 3 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 10। तो इसका गुणा जब करोगे आप तो माइनस के 10 x कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो जोड़ेंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा 10x2, और जो बाकी का जो बचा हुआ है 2x प्लस के 2 इसको हम उतार लेंगे ज्यों कहते हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास में कितना है x2 है, और यहाँ पर हमें चाहिए कितना x3, और साथ में माइनस का 4 भी चाहिए। तो हमारे पास में ये कैसे आएगा, तो इधर देखिए यहाँ पर हम इन्हें माइनस के जो 4x3 हैं इसमें हम कितने का भाग दे देंगे x2 का। तो x2 से 3 कट जाएगा तो 1x बचेगा, और माइनस के कितना बचेगा 4, तो माइनस के 4 और कितना बचेगा x। तो यहाँ पर हमारे पास में हम किससे भाग दे देंगे, वो किससे गुणा करेंगे -4x से गुणा करेंगे। तो -4 का गुणा -4x का गुणा x2 में होगा तो हमारा चिन्ह आएगा जो आएगा -4। x कितना हो जाएगा 3, x कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर जो माइनस के 4x है इसका गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस प्लस तो क्या हो जाता है माइनस, और 4 का गुणा 3 में होगा तो 4 3 12, और x का गुणा x में हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा बेटा 2। तो यहाँ पर माइनस का है, ये चिन्ह पलटो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है तो चिन्ह पलटो तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इससे ये तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 10x2 है, और यहाँ पर किसका है प्लस का 12x2, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x2। क्यों आया प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है बड़ी है इसलिए प्लस का चिन्ह आया। अभी यहाँ पर प्लस का 2x और प्लस की कितना 2। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2x2 है, हमारे पास में x2 है, तो x2 तो हमारे पास में है, हमें x2 नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कितना है 2। तो अब यहाँ पर हम यानी कि क्या करेंगे +2, तो +2 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा 2x2, और यहाँ पर 2 का गुणा अगले पद 3x में करेंगे तो 2 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 3 दूनी 6x, और +2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। चलिए यहाँ पर कितना बचेगा ये
यहाँ पर एक और हमें यहाँ पर एक और यानी कि गुणा होता है बेटा 4 प्लस के, यहाँ पर 4 माइनस माइनस और प्लस का गुणा होता, तो माइनस का कितना आता, 4x आ जाता। माइनस का कितना आ जाता, 4x, तो चिन्ह पलटते तो प्लस का हो जाता, और 4 और 2 कितना हो जाता बेटा 6। यहाँ पर 4 और 2 कितना हो जाता 6। चलिए तो यहाँ पर अब यानी कि चिन्ह पलटेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, तो ये 2x की घात 2 ये भी कट जाएगा, 6x से 6x भी कट जाएगा, और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा 0। अब हम नीचे लिख देंगे चूँकि शेषफल बराबर कितना है 0, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है, अतः पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। चलिए तो दूसरा सवाल हमने देख लिया है। उसके बाद में यानी कि हमारा तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें जो आगे तीसरा है, दूसरे का तीसरा ही सवाल है, आखिरी सवाल है, उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा सवाल हमारा क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। तीसरा सवाल है क्या, तो तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल दिया गया है, हमने जो दूसरा समीकरण है उसको मान लेते हैं कि माना पी एक्स बराबर x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस कितना 1, और जो दूसरा समीकरण दिया है तथा gx बराबर x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1, 3x प्लस कितना हो गया 1। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, विभाजन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। विभाजन की प्रक्रिया करने पर हमारा जो शेषफल आएगा वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस के कितना 1। तो अब यहाँ पर जो हमारा जो बहुपद है में भाग देना है, x की घात 3 माइनस के 3x प्लस की, ये पहला बहुपद है। तो ये पहला बहुपद जो दूसरा बहुपद है उसका एक गुणनखंड होगा। कब होगा गुणनखंड, जब हमारा जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की घात कितना है 5, और यहाँ पर x की घात कितना है 5, और हमारे लिए यानी कि कितना है x की घात हमारे पास में कितना है, यहाँ पर x की घात कितना है 3। तो हम यानी कि किससे गुणा करें कि हमारे पास में कितना मिल जाए, हमें x की घात 5 मिल जाए। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, x की घात जो 5 दिया है और हमारे पास में x की घात 3 है, तो इसका हम भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए x की घात जो हमारा 5 है, तो x की घात 5 में हम x की घात 3 से भाग देंगे, तो ये 3 से 3 घात कट जाएंगी, 2 घातें बचेंगी, तो कितना x की घात कितना आएगा 2। तो यहाँ पर अगर हम x की घात 2 का गुणा x की घात 3 में करेंगे, तो x की घात कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। x की घात कितना मिल जाएगा बेटा 5। अब यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर यानी कि माइनस का 3x है, तो x की घात 2 और ये 3 का गुणा होगा, तो ये तो एक प्लस है, ये माइनस है, तो चिन्ह माइनस का आएगा। यहाँ पर देखिए गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको बताए दे रहे हैं, 3x माइनस का है और गुणित हमें कितना करना है x की घात 2, तो माइनस का 3, तो जो कहते हैं यहाँ पर देखिए आधार क्या है, समान है, तो यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो 1 होती है। तो आधार जब समान होते हैं तो ये घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 का 3 ही, और x की घात कितना हो जाएगा 3, तो हमारा ये आ जाएगा 3x की घात 3, और x की घात 2 का गुणा 1 में होगा, तो 1x की घात कितना आएगा 2 ही आएगा। चलिए यहाँ पर अब चिन्ह पलटते हैं, तो ये प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब x की घात जो 5 है, तो x की घात 5 से हमारा ये जो x की घात 5 है वो कट जाएगा। अब जो अगला वाला पद है, यहाँ पर 4x की घात 3 है, और ये प्लस का कितना हो गया है x की घात 3, तो एक माइनस का है और एक किसका है प्लस का, तो हमारी माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और कितना बचेगा x की घात 3, एक x की घात 3 ही बचेगा, एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए x की घात 3 ही लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए x की घात 1 x की घात 2 जो है वो प्लस का है, यहाँ पर भी एक x की घात 2 जो है प्लस का है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक ही होता है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है माइनस। जो अगला जो बचा हुआ पद है वो उसको हम नीचे लिख लेते हैं 3x प्लस के 1।
अब हमारे पास में यहाँ पर x की घात 3 है और हमारे पास में भी x की घात 3 है, लेकिन हमें क्या है यहाँ पर माइनस। तो अगर हम इस यहाँ पर -1 का गुणा x में करेंगे तो -x की घात कितना मिलेगा 3, और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 3 1 में 3x का गुणा होगा, 1 का 3x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3x, और माइनस का गुणा प्लस के 1 में होगा तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो -1 का गुणा 1 में होगा 1 ही आएगा। यहाँ पर चिन्ह पलटते हैं तो चिन्ह पलटने, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। चलिए x की घात 3 में से x की घात 3 काट देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया तो ये कट जाएंगे। यहाँ पर 3x ये प्लस का है और ये किसका हो गया माइनस का, तो ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखिए एक ये प्लस का है और ये पहले माइनस का था, अब किसका हो गया प्लस का, तो दोनों प्लस प्लस के हो गए तो जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2। तो अब नीचे हम लिख देंगे अतः शेषफल बराबर 2, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। हमने क्या लिखा, अतः जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो विभाजन की प्रक्रिया करने पर जो शेषफल आया है वो कितना आया है, शेषफल हमारा 2 आया है, 0 नहीं आया है। तो 0 नहीं है तो इसलिए हमारा यानी कि यहाँ पर यानी कि जो बहुपद है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। प्रश्नावली 2.3 का ये दूसरा सवाल था, इसके 3 सवाल थे तो ये तीनों सवाल हल कर चुके हैं हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।